वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारतीय सेना को मिला बड़ा मिशन, अचानक शुरू हुई तैयारी। थिएटर कमांड सीडीएस अनिल चौहान, बिपिन रावत। चलो वीडियो शुरू करके देखते हैं क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कहोगे मैं हंस क्यों रही हूँ? इसका पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना भैया, अगर नहीं देखा है जो इससे पहले लगाया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आते ही एक बड़ा फैसला ले लिया है। सीडीएस अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को थिएटर कमांड पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थिएटर कमांड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आने वाले समय में अगर सेना किसी बड़े मिशन को अंजाम देती है या फिर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान थिएटर कमांड बेहद जरूरी होगी। भारतीय सेना अब एक बड़े मिशन में लग गई है। यह वही थिएटर कमांड है जिस पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल निभाता, लेकिन जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह काम रुक गया था। लेकिन अब अचानक देश में फिर हलचल शुरू हुई है। थिएटर कमांड को बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। अगर थिएटर कमांड बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाता है तो भारत की सेना युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। थिएटर कमांड से तीनों सेना प्रमुखों के बीच बेहतर तालमेल होता है। इससे दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फायदा है कि तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। स्वर्गवासी जनरल बिपिन रावत का सबसे बड़ा सपना था भारतीय सेनाओं को थिएटर कमांड्स में बांटना। अभी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की अपनी अपनी अलग अलग कमांड्स हैं और उनके ही हिसाब से अलग अलग बेसेस हैं। ऐसे में रिसोर्सेज का सही बंटवारा नहीं हो पाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पर नौसेना, सेना और वायुसेना तीनों के ही अलग अलग एसेट्स, हथियार, प्लेटफॉर्म्स रखे हुए हैं। यानी कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर नौसेना के भी हवाई जहाज रखे हुए हो, वायुसेना के भी और सेना इन सारी स्थितियों को खत्म करने के लिए और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए थिएटर कमांड की कल्पना की गई। दुनिया की बड़ी सेनाएं जैसे अमेरिका और चीन भी थिएटर कमांड के अंतर्गत काम करती है। यानी सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी रिसोर्सेज को एक जगह रखकर उनको सही ढंग से बांटना। जनरल बिपिन रावत ने कल्पना की थी कि एक पेनिनसुलर कमांड होगी जो दक्षिण भारत में होगी और उसकी अगुवाई नेवी करेगी। वहां पर नौसेना के ही पास वायुसेना और सेना दोनों के ही एसेट्स रहेंगे। ऐसे ही एक कमांड वायुसेना के पास होगी। सेना के पास अलग अलग 3 से 4 कमांड्स होंगी, जिनमें से कश्मीर के लिए अलग थिएटर कमांड होगी और साथ में पूरे देश को अलग अलग थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। जनरल बिपिन रावत के स्वर्गवासी होने के बाद ये काम रुक गया, लेकिन अब नए सीडीएस बनने के साथ ही समझ में आ गया कि अब थिएटर कमांड्स बनाने का काम जोर शोर से शुरू होगा। थिएटर कमांड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। एक ही जगह पर सारे रिसोर्सेज पूल करके उनको बांटा जाएगा और सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल होगा। सेनाओं के बीच में तालमेल की कमी से भी कारगिल में दुश्मन का सामना करने में दिक्कत हुई। अब ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए थिएटर कमांड जरूरी है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने भी कहा कि वो थिएटर कमांड के पक्ष में है और इससे न केवल रिसोर्सेज का सही बंटवारा होगा बल्कि डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने में भी कम से कम देर लगेगी। बहुत ही अच्छा काम है। ऑब्वियसली ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, बट सरप्राइजिंग है कि इतना टाइम से ये वीकनेसेस ठीक ही नहीं हुई हैं। उन्होंने ये भी अच्छा कहा था कि यूएस और चाइना में है, दैट इज ट्रू। यहाँ पे जैसे ईस्टर्न थिएटर, वेस्टर्न थिएटर, काफी समय से यहाँ पे थिएटर्स हैं और उसका मतलब यही है कि वो एज अ यूनिट अटैक कर रहे हैं। एज अ यूनिट, ऐसा नहीं है कि आर्मी अलग से कर रही है, नेवी अलग से कर रही है। और कई बार हमने ये भी देखा इंडिया में कि जब कोई अटैक होता है या कुछ,
तो आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत होती है, पर वो एयरफोर्स को टाइम लगता है आने में। जैसे कह रहे कारगिल के युद्ध में भी ऐसे हुआ, और पहले भी ऐसे सिचुएशंस आई है कि वेट करते रहे कि कब वो प्लेन्स आएंगे, तब तक भैया किसी तरह से अपने बेस को या वहां पे टिक के रहने की कोशिश करते रहे, और सारे हमारे सोल्जर्स जो शहीद हो रहे हैं। अगर सब कुछ उसी जगह पर हो तो फिर तो फाइट में कौन हरा सकता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, तो जैसे वो डिवाइड करेंगे कि वेस्टर्न कमांड ये है, ईस्टर्न कमांड थिएटर यहाँ पे है, हाँ। और फिर वो बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे अगर अटैक करना है तो यहाँ वेस्टर्न थिएटर देखेगा। हाँ, वो ये करेगा, और वेस्टर्न थिएटर के पास सब कुछ होगा। हाँ, उन्हीं के पास ही होंगे। ये एयरप्लेन भी हो गए, टैंक भी हो गए, यहाँ से सभी कोऑर्डिनेट करके तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, ऐसे अटैक करेंगे। सबको प्रोटोकॉल पता होंगे, सब एक ही बंदे के अंदर काम करेंगे। वो सीरियस नहीं होंगे, मगर वो थिएटर का जो हेड है वो उसमें टैकल करेगा। नहीं तो अभी तो जैसे बता रहे हैं कि वहीं पे एरिया में जो है आर्मी ने भी अपने जहाज भी रखे हुए हैं, और वहां एयरफोर्स के भी जहाज है, तो इतने जहाजों की जरूरत ही नहीं। जब एक सेट ऑफ जहाज जो है उनके वहां पे इनफ होने चाहिए। वही जो थे एयरफोर्स वाले कहीं और, हम किसी और एरिया में कर सकते थे। और इन्होंने ये भी बहुत अच्छा दिखाया, जो मैं नोट किया मैंने, कि इन्होंने ये देखा है कि हमारे क्रूशल कहाँ पे जरूरतें हैं, वहां पे थिएटर कमांड को पोस्ट करेंगे। जैसे कश्मीर के एरिया में हो गया, जैसे चाइना के बॉर्डर के पास जहां उनको लग रहा होगा मैक्सिमम उसमें वहां पे प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं, वहां पे कर देंगे। तो उस टाइप से करेंगे, जहां जहां उनको मेन पहले वहां पे फोकस करेंगे, और बाकी फिर दूसरे इलाकों में जो विद इन इनसाइड इंडिया अगर चाहिए होगा तो वहां कर देंगे। पर है तो कमाल का न्यूज कि भाई आपने सारी जो है अपनी तीनों आर्म्ड फोर्सेस को इकट्ठा एक जगह पोस्ट किया, ताकि हमने बीच में जो है मेरे ख्याल से मिस कर दिया, जब CDS अनिल चौहान कब बने थे, मैं पता नहीं, शायद अभी रिसेंटली बने थे। मैंने तो न्यूज पढ़ी थी, पर हमने रिएक्शन नहीं किया। वही हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम इंडिया गए हों। नहीं, अभी हुआ है, 1-2 वीक पहले हुआ है, करेक्ट ना? क्योंकि मतलब बहुत सोच समझ के उन्होंने किया होगा। बहुत मुश्किल था किसी को अपॉइंट करना CDS का। मुझे पता नहीं है कि पहले वो अनिल चौहान जी कौन थे, उसके बाद एक और भाई साहब रिटायर हो रहे, तो पहले कह रहे थे कि वो रिटायर होंगे फिर CDS बनेंगे, उनका क्या हुआ पता नहीं। मिस्टर नरवणे थे, शायद मिस्टर नरवणे की बात चल रही थी कि वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद वो CDS बनेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं था, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या है। अनिल चौहान जी को चूज किया है, और वही तो है, हम लोग सोचते हैं ये होगा गवर्नमेंट का अपना ही होता है। जैसे प्रेसिडेंट के टाइम में हम कौन से उस वक्त हर बंदा ये बोला था कि मिस्टर नरवणे शायद बनेंगे, चांसेस ज्यादा है मैक्सिमम है, अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरनली पता है कि कौन बेस्ट कैंडिडेट कर पाएगा। और जैसे मिस्टर रावत भी कह रहे हैं कि वो कहीं से सीधा आ गए हैं, तो उन लोगों को पता था कि वो जो है काम कर सकते हैं, तो ये देखेंगे क्या है। वेरी नाइस। और आज की गवर्नमेंट को पता है कि किसको कौन सी पोजीशन देनी है। अच्छा कमांड्स करने हैं, थिएटर कमांड्स करने हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। गवर्नमेंट ज्यादा समय होना भी चाहिए, जरूरत भी है कि जल्दी हो जाए, उससे फिर रेडीनेस आ जाएगी अगर कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है। और वैसे ही चाइना को भी धकेल दिया है, पीछे चले गए हैं वो लोग, हम लोग वापस आगे। सिर्फ ये है कि देखिए, जो चाइना ने लैंड ले रखी है हमारी, वो तो वापस नहीं ले पाए। सिर्फ हमने इतना किया है कि और वो लोग ना ले पाए। अब अल्टीमेटली अगला स्टेप ये होगा कि हम उनसे एरिया लें, अपना एरिया वापस होना चाहिए। वो अब हमारे एटीट्यूड हमारा वो होना चाहिए। मगर इससे पहले कि हम वो सब मतलब चाइना से करें, पाकिस्तान से पहले करना पड़ेगा, होता है। क्योंकि पहले पाकिस्तान से लीजिए, फिर चाइना का नंबर आएगा। तब तक अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लो। पहले पाकिस्तान तो वीक है, उससे पहले लो, फिर उसके बाद चाइना से लो। पर दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा स्टेप्स लिए हैं, फैंटास्टिक। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।